सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम अपने सीड प्रोडक्शन कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में हैं। ये बीज उत्पादन इकाई भी है और साथ में प्रदर्शनी प्लॉट भी है। इसमें हमने पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा लिया गया पूसा बासमती 1692 का बीज लगाया है और आज तारीख हो गई है 28 सितंबर 2021। इसको हम कटवा रहे हैं। ये कट तो कुछ पहले भी जाती, मगर पिछले 1.5 हफ्ते से 15 दिन से लगभग बारिश बार बार आती रही, तो उसके चलते थोड़ा डिले हो गया, इसमें देरी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये फसल खड़ी है। हल्की हल्की कहीं गिरी है, बारिश बहुत तेज़ थी। ये देखिए कितने अच्छे इसके सुनहरी दाने हैं और खेत में भरपूर अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, जो बासमती चावलों में हुआ करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का ये मानना है कि 1692 ये जो किस्म है, ये किस्म जो है ये 1509 पूसा बासमती 1509 की तुलना में उतारी गई है। ये उससे 1 हफ्ता कम भी लेगी पैदावारी में और साथ में ये 3-4 क्विंटल पैदावारी ज़्यादा भी देगी प्रति एकड़। तो हम इसका पूरा लेखा जोखा देख रहे हैं जब से लगी है कि कितनी टाइम लगा है इसमें और कितनी ज़्यादा इसकी पैदावारी आएगी। आज हमने कंबाइन को साफ़ करवा लिया है। आप देख सकेंगे आखिर में एक पैच को हमने पूरा काटा है। वहाँ से हम जितना भी बीज निकला है उसको अलग से वहाँ हमने रख दिया है। उस बीज को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब कंबाइन चलेगी। उसमें से जो बीज निकलेगा वो अत्यधिक शुद्ध होगा। उसमें कोई भी पौधा ऊपर आने की संभावना नहीं है। हमको जो भैया हमसे बीज लेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितनी उत्पादकता दे रहा है और कितनी पैदावारी है। अगर इसका फुटाव देखें तो 1509 की तुलना में ये बीज क्योंकि कम था, हमने एक एक पौधा लगाया है, उसकी वीडियो भी हमने डाल रखी थी। इसका फुटाव बहुत अच्छा है और इसके टिलर होने के बाद दाने बहुत अच्छे निकले हैं, दाने पके भी हैं। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा कि आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी हाइट कितनी है पौधे की। आप देख सकते हैं ये मेरी कमर की ऊंचाई तक है और कहीं कहीं गिरी है बारिश आने पे। अगर बहुत तेज़ बारिश और आंधी ना आती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये नहीं गिरेगी। और इसकी बालियों की अगर हम दानों की गिनती करें तो 1509 से इसके दाने ज़्यादा हैं। आप देखिए इसकी मुंजल जो है, आम भाषा में हम बोलते हैं, कितनी खूबसूरत है और सारे दाने पक गए हैं। हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि कोई भी ऊंचा पौधा ना हो इसमें, अनवांटेड, जिसको हम चाहते नहीं हैं। और आम भाषा में उसको कह देते हैं कि ये चोबा है जी, ये दूसरी किस्म का पौधा आ गया है जी। तो हमने हर संभव कोशिश की है ताकि एक जैसे पौधे हैं। दूर तक देखेंगे अगर आप तो ये लाइन हमने कटवा दी है पहले, और इसको दिखाएं ज़रा। ये पूरा दूर तक कोई भी पौधा आपको बड़ा नहीं दिख रहा है। तो अभी कंबाइन जो है वो साफ़ कर ली थी हमने। एक पैच को हमने पहले कटवा दिया और 1509 काट के आई थी ये कंबाइन। और एक पैच का जो बीज है या सो कॉल्ड धान जो है उसको हमने अलग रख लिया है, वो बीज में नहीं जाएगा। और पूरी तरह से हमने सुनिश्चित किया है कि 1692 का ही बीज जो है वो कंबाइन से कट के हमारे ड्रम्स में आए और फिर हम ट्रॉली में डालेंगे और फिर उसके बाद ये प्लांट में साफ़ होगा। आप चाहें तो अगले साल 1509 की जगह में 1692 को लगाएं। ये पैदावारी भी ज़्यादा देने में सामर्थ्य रखती है, ऐसा संस्थान का मानना है, और 4-5 दिन कम भी लेती है 1509 से पकने की तुलना में। बीज की शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। हमने एक पैच पहले कटवा दिया था, उसको हमने अलग से रखा है, वो बीज में नहीं जाएगा।
हालांकि पीछे से 1509 काट के आई है ये, तो हल्की सी भी मिक्सिंग ना हो उस संदर्भ में हमने इसको बिल्कुल साफ करवाया है। जो थोड़ा पैच था उसको हमने अलग बीज रख लिया, बीज नहीं है वो तो धान में जाएगा अब। और अब जो कट रहा है ये बिल्कुल शुद्ध बीज है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।